आइए सब परमपिता का गुणगान करते हैं। उनका जो प्यारा सा नाम है उसका 3 बार पाठ करते हैं और ओम शब्द के वक्त उसका अर्थ मनन भी करना और ओंकार के अनेक अर्थ होते हुए भी हे सर्वरक्षक परमपिता, ये अर्थ आपको स्मरण करना है। आइए 3 बार पाठ। ओम शांति शांति शांति। परमपिता का नमन करता हुआ मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। यथा योग्य अभिवादन ज्येष्ठ और कनिष्ठों को। बड़ी खुशी हमें हो रही है कि सांख्य दर्शन की कक्षाएं चलती हुई आगे बढ़ रही है और हम आज 71-72वें सूत्रों तक का अध्ययन करेंगे, हमने विचार बनाया है। तो आगे बहुत से विषय हो गए हैं, मेरे पास संकेत आते रहते हैं सभी विद्यार्थियों के। एक बार इन सभी विषयों का हम रिवाइज करेंगे। तो ये सत्र हमें शुक्रवार को प्राप्त होगा, तो शुक्रवार की कक्षा जो है उस कक्षा को कोई मिस न करें, क्योंकि उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये 125 सूत्र तक ये चलेगा, 125 या 128 सूत्र तक चलेगा, तो बीच में बहुत से प्रकरण आ जाएंगे, तो इसलिए विस्मरण न हो, ये क्रम है। पूर्व प्रकरण का थोड़ा स्मरण करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को हमने अध्ययन कर लिया और प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से संबंध से जो अर्थ प्रतीत होता है वह प्रत्यक्ष है। अगर वह प्रत्यक्ष और 3 कंडीशंस को पूरा करता है तब अव्यपदेश्य जो अनुभव हो रहा है उस नियत इंद्रिय में ही अनुभूत हो रहा है, उसको आप जितना भी शब्द देना चाहें वो शब्द यथार्थ नहीं है। मैंने बढ़िया उदाहरण दिया था कि मुंडक उपनिषद में ईश्वर का दर्शन उन्होंने कर लिया और ईश्वर सफेद वर्ण का है, सफेद वर्ण की ज्योति के समान है। तो ये अगर साक्षात्कार की स्थिति में ऋषि का कथन है तो अव्यपदेश्य कथन होता है कि ऋषि यथार्थ नहीं कह रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं और कह रहे हैं कुछ और। अगर आपसे कहा जाए कि प्रवचन कैसे लग रहा है, अगर आपको कहा जाए कि मिठाई कैसी लग रही है, तो आप तो कुछ बताएंगे, कुछ बड़बड़ाहट होगी और कितना भी बढ़िया बताएं, लेकिन जो मिठाई का स्वाद आप अनुभव कर रहे हैं वह शब्दशः व्यक्त नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था अव्यपदेश्य अव्यभिचारी, कि प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्ञान गृहीत हो रहा है वो ज्ञान वैसा ही होना चाहिए, लेकिन पल भर में आप दूसरा भी कुछ ज्ञान उसमें उत्पन्न कर लेते हैं। आपने देखा ऊपर कबूतर बैठा हुआ है और बड़ी निगरानी के साथ घंटों देखने के बाद आप उस निष्कर्ष पे पहुंचे कबूतर ही है, लेकिन आधे घंटे और अंतराल में आपने देखा कि जिस जगह कबूतर का हम अनुमान कर रहे थे वहां और तो कुछ रखा है, वहां टीन रखे हैं या वहां डब्बे रखे हैं या वहां पत्थर रखे हैं। तो इस तरह बीच बीच में अगर आपके विचार में और आपके ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है
तो वह प्रत्यक्ष नहीं है। अगर कबूतर आपने देखा, अगर बिल्ली देखी तो बिल्ली ही देखी, सर्प देखा तो सर्प ही देखा। तो ये अव्यभिचारी ज्ञान होना चाहिए। भिन्न भिन्न परिस्थिति में या समय के अंतराल में उस ज्ञान में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और फिर व्यवसायत्मकम, व्यवसाय निश्चयात्मक बात को कहते हैं कि पूर्णतः निश्चय हो जाता है कि मेरे होश आवास के साथ मन बुद्धि चित्त और अहंकार से प्रेरित होकर के मैं कह रहा हूं कि मैं जो देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, आस्वाद ग्रहण कर रहा हूं, जो कुछ मेरे अनुभूति में आ रही है, जो कुछ मेरे अनुभव का गोचर हो रहा है, वही ही यथार्थ है। इसमें तिल मात्र परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और ईश्वर का शास्त्र कहता है ईश्वर का प्रत्यक्ष भी होता है, ईश्वर का अनुमान भी होता है, ईश्वर का उपमान भी होता है, और ईश्वर का शब्द प्रमाण से साक्षात्कार भी होता है। शब्द प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि होती है। तो इसलिए ईश्वर के लिए चारों प्रमाण गृहीत होते हैं। तो जिस समय हमारे बुद्धि निर्मल हो जाएंगे, ईश्वर का हम साक्षात्कार करेंगे, तो ये तीन कंडीशंस उस समय फुलफिल हो जाएंगे। तो हम शब्द से वर्णन नहीं कर पाएंगे, और हम जो ईश्वर को देख रहे हैं, पल पल पे मैं ईश्वर को देख रहा हूं, ईश्वर के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध टूट रहा है, इस तरह कथन उस समय नहीं होगा। या उस समय भ्रांति नहीं होगी कि मैं स्वप्न में था। तो ये भ्रांति हम रहित हो जाएंगे भ्रांति से। फिर कहेंगे निश्चयात्मक ज्ञान भी होता है कि पूरे अंतःकरण से, जैसे आपका अंतःकरण निर्णय करता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, हाँ मैं एक रिटायर्ड अफसर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, जैसे अंतःकरण निर्णय करता है, तो उस हिसाब ईश्वर साक्षात्कार में अनुभूत होता है कि मैं बिल्कुल ईश्वर को आनंद स्वरूप से कहा जा रहा है, और जो परम कारुणिक है उसी के साथ आमने सामने मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण को भली भांति आप समझ लो। आज हम चर्चा करेंगे बाकी दो प्रमाणों की, क्योंकि ये शास्त्र चार प्रमाण नहीं मानता है, लेकिन गौण रूप से हम उपमान प्रमाण की भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सभी को रुचि होती है कि इसमें भी क्या है, थोड़ा देख लें। तो आज प्रकरण बढ़िया है, और सन्नद्ध होकर के, एकाग्र होकर के इसको सुनिए। मैं जैसे कहता हूं उस हिसाब से आप नोट आदि करिए इसका। आइए प्रकरण उठाते हैं। जो 65वां सूत्र है वहीं से प्रारंभ करेंगे। 65वां सूत्र में सबसे पहले ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। प्रतिबंध दृशः, दृशः दृक् शब्द से बनता है देखने वाला। तो प्रतिबंध को देखने वाले का षष्ठी विभक्ति में दृशः शब्द है। अभी कुछ न लिखिए, केवल शब्दार्थ, ये शब्दार्थ बड़ा जटिल है। प्रतिबंध दृशः, प्रतिबंध को देखने वाला। प्रतिबंध, प्रतिबंध के नीचे अगर आपके पास पुस्तक है तो धन्यवाद के पात्र हैं। नीचे पेंसिल से लकीर लगाइए, ऊपर एरो लगा के लिखिए नियत संबंध बराबर व्याप्ति। मैं खोलूंगा प्रतिबंध का अर्थ क्यों है ऐसा। प्रतिबंध एरो लगा के लिखिए नियत संबंध बराबर व्याप्ति। अब कहेंगे कि प्रतिबंध दृश्य यानी नियत संबंध से युक्त, नियत संबंध से युक्त तत्व को देखने वाला, व्याप्ति को देखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसी व्यक्ति का जो प्रतिबद्ध ज्ञानम, जो प्रतिबद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रतिबद्ध के नीचे लकीर खींचिए, प्रतिबद्ध के ऊपर लगाइए एरो और लिखिए कि प्रतिबद्ध का मतलब व्यापक बराबर साध्य का। जैसे यहां था नियत संबंध बराबर व्याप्ति के,
देखने वाले का, और उसी तरह वहां प्रतिबद्ध के ऊपर आपको एरो लगा के लिखना कि व्यापक का, व्यापक बराबर साध्य का जो ज्ञान होता है। अब अर्थ करते हैं, प्रतिबंध दृढ़ यानी नियत संबंध अर्थात व्याप्ति के ज्ञान से परिचित होने वाले का, व्याप्ति के ज्ञान के रहस्यों को देखने वाले जानने वाले का जो प्रतिबद्ध ज्ञान होता है, व्यापक के संबंध में, साध्य के संबंध में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी ज्ञान का नाम अनुमान है। तो इतना कठिन शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं कपिल आचार्य जी? उस समय परंपरा थी, इस तरह शब्द का प्रयोग होता है। मैं इसको थोड़ा खोल देता हूं, फिर आपको विषय बड़ा रुचिकर लगेगा, ये शब्द भी सरल लगेगा। प्रतिबंध, शास्त्र कहता है कि राम और लक्ष्मण का साहचर्य संबंध है, साहचर्य संबंध है। गुरुकुल वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने गए, भरत शत्रुघ्न अलग भले ही रह जाएं, लेकिन राम लक्ष्मण एक ही कमरे में सोते रहे, एक ही साथ व्यवहार करते रहे। इन दोनों का साहचर्य संबंध है, किसी भी काल में एक दूसरे को वो छोड़े नहीं। और अंत में लक्ष्मण का जब अभिशाप के कारण निर्वासन हुआ तो उसके बाद राम ने राजपद त्याग दिया, वो भी साधना के लिए सरजू के तट पे चले गए। तो राम और लक्ष्मण का साहचर्य संबंध, साहचर्य यानी साथ साथ चलने वाला संबंध। तो इसी संबंध को, जो साथ साथ जो संबंध बना रहता है, उसी संबंध का नाम व्याप्ति। और देखते हैं उदाहरण, धुआं और अग्नि, धूम और बन्ही, इन दोनों के साथ साहचर्य संबंध है। जहां धुआं दिखाई पड़े अग्नि वहां जरूर होगी। तो इस तरह इन दोनों का साहचर्य संबंध है। तो जहां जहां साथ साथ चलने वाले संबंध दिखाई पड़ते हैं उस संबंध का नाम व्याप्ति है। तो इसी को कहते हैं प्रतिबंध दृश्य। दृश्य शब्द को रोक दीजिए, दृश्य यानी देखने वाला, जानने वाला। तो प्रतिबंध जिसके साथ जिसका नियत संबंध है, उस संबंध को देखने वाला यानी जानने वाला, अनुभव करने वाला व्यक्ति का जो प्रतिबद्ध ज्ञान होता है व्याप्ति से, जैसे साधन से साध्य, कारण से कार्य, तो व्याप्ति से व्यापक का ज्ञान होता है। तो व्यापक क्या है ना, प्रतिबद्ध ज्ञान जो होता है उसी ज्ञान का नाम व्यापक का ज्ञान होता है। व्यापक साध्य होता है, प्रमुख होता है, व्याप्ति से प्रमुख तत्वों का ज्ञान होता है। व्याप्ति क्या है ना, धुआं और अग्नि, इन दोनों में साहचर्य संबंध हुआ, एक के दर्शन हो जाने पर व्याप्ति ज्ञान का उत्पन्न हुआ। धुआं के दर्शन होते ही एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि आग जरूर होगी। तो आग यहाँ साध्य है, आग यहाँ व्यापक है, और व्याप्य क्या है ना, व्याप्य है यहाँ धूम। धूम व्याप्य संबंध से युक्त होकर के व्यापक को पुष्ट करता है। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं ताकि विषय स्पष्ट हो जाए। एक लोहा का गोला है, उसके अंदर हमने बिजली प्रवाहित कर दी। अब लोहे का गोला जो है ये क्या है ना, व्याप्य है, चारों ओर वो व्याप्य है, चारों ओर ऊर्जाओं से पूर्णतः व्याप्तुम योग्यम, क्योंकि उसी में ही कहीं ना कहीं जगह थी ताकि ऊर्जा का प्रवेश हो गया, सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु में प्रवेश कर जाती। तो इसलिए लोहे का गोला यहाँ व्याप्य है। व्यापक कौन है न, जो सूक्ष्मता से युक्त है और उस वस्तु के रग रग में प्रवेश किया हुआ है, तो वह है व्यापक। ये सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि व्याप्य है, व्याप्तुम योग्यम। इसके अंदर इतनी सूक्ष्म होने पर भी, ये आकाश कितना सूक्ष्म है, हवा कितना सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त होने पर भी ये व्याप्य है। इसके अंदर और जगह है, इससे भी कोई सूक्ष्म वस्तु व्याप्त करता है और वह परमपिता है। तो व्यापक परमपिता और व्याप्य सृष्टि, व्याप्य जो है लोहे गोलक और व्यापक उसमें बिजली। तो इसी तरह धुआं जो है वो आपका व्याप्य है
और व्यापक कौन है कि धुआं से अभिव्यक्त होने वाला ज्ञान। अब समझ में आएगा कपिल के विचार कि प्रतिबंध दृशः व्याप्य व्यापक संबंध को देखने वाला जानने वाला साधक का जो प्रतिबद्ध ज्ञान होता है, जो व्यापक ज्ञान उत्पन्न होता है, व्यापक के विषय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को हम अनुमान कहते हैं। एक ज्ञान को देख करके, व्याप्य को देख करके व्यापक का जो अनुमान होता है, तो वही ज्ञान ही अनुमान है। अब थोड़ा अनुमान को और खोल लेते हैं। अनुमान में क्या है कि अनुमान, ये जो धुआं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो उसी तरह अनुमान में और अनुमान कुछ करते हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वह वह विनाशशील है। बताइए कौन उत्पन्न हुआ है और विनाश को प्राप्त नहीं हुआ है? चाहे कृष्ण कहिए, चाहे राम कहिए, और चाहे कोई भी कहिए, उत्पन्न हुआ है तो विनाश को प्राप्त होगा। उत्पन्न और विनाश इन दोनों का व्याप्य व्यापक संबंध है। तो उत्पन्न हुआ व्यक्ति को देख करके उसके व्यापक हम निर्णय कर लेंगे, आज हो कल हो, नहीं तो 100 साल हो या 150 साल हो। 150 साल तो नहीं, 120 की एक अवधि मानी गई है, और कृष्ण 126 इसके नियम में जैसे अपवाद होता है, तो इस तरह एक अपवाद रहे, तो इस तरह कुछ भीष्म की भी बड़ी बताई जाती है। ये गौण कथन है, लेकिन तात्पर्य हुआ जो उत्पन्न हुआ है वो विनाश को प्राप्त करेगा। अद्यवा प्राणी नाम देह कवलितो भविष्यति, तो इस तरह शास्त्रों में प्रमाण आता है। अब देखते हैं, जो 3 गुणों से बना हुआ होता है वह निश्चित रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। प्रकृति 3 गुणों से प्राकृतिक पदार्थों को उत्पन्न कर रखिए। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कितना बढ़िया पदार्थ हो, 3 गुणों से युक्त है। तो जब 3 गुणों से युक्त है तो उसके अंदर उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, और इसके साथ उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ये तीनों कार्य होने के बाद एक पदार्थ सिद्ध होता है। मैं तो समझता हूं जो प्रकृति के 3 गुण है, वैशेषिक ने जो 3 तत्व माना है, तो इन 3 तत्वों का ही भिन्नांतर में कथन है। हर पदार्थ में 3 तत्व होते हैं। एक तो उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसमें होती है, क्योंकि कई पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, और इन सभी के कारण इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यही 3 गुण हो सकते हैं। इस तरह एक कल्पना की जा सकती है, और त्रिगुण से बनी ये सृष्टि का कोई भी पदार्थ है तो वो परिणाम को प्राप्त होने वाला है। धीरे धीरे वो परिणाम को प्राप्त होकर के विनाश को प्राप्त हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा। तो इस तरह का ये सिद्धांत है। तो अब इस तरह जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसको हम समव्याप्ति कहेंगे। समव्याप्ति, इसकी आवश्यकता नहीं चर्चा की, लेकिन विषय को भलीभांति समझने के लिए मैंने इसको यहाँ उठाया। तो जहां जहां एक को देख के दूसरा का ज्ञान हो वहां समव्याप्ति, और उसको उलट दीजिए। क्या उलट दीजिए? कि जहां जहां धुआं नहीं होगी, धूम नहीं होगा, तो वहां वहां आग नहीं होगी। इस तरह अगर उलट कथन हो जाए तो उसको विषम व्याप्ति कहते हैं, इसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं पहले को, दूसरे को हम व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। तो इस तरह, लेकिन अनुमान इतने में खत्म नहीं होते हैं। फिर अन्वय व्यतिरेक की व्याप्ति के बाद उलट दीजिए कि जहां जहां आग है वहां वहां धूम नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि जहां जहां आग है वहां वहां धूम आपको मिल जाए। आया गोलक, एक बहुत बड़ा पत्थर जो गर्म से युक्त है, उसको ला दीजिए, धुआं उसमें उत्पन्न होगा ही नहीं। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि जीवात्मा को ले लीजिए। जीवात्मा एक कार्य जगत है, जैसे लोहा गोलक उधर कार्य जगत के स्तर में है, यहाँ भी जीवात्मा कार्य जगत है। और जहां जहां पदार्थ है वहां वहां कारण की आप कल्पना नहीं कर सकते। आकाश में बादल है, बारिश हो जाएगी, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक तो नियम हमने बनाया, बादल को देखने से बारिश का अनुमान होता है, लेकिन बादल होने पर भी बारिश हो जाएगी ये कोई राजा ज्ञान नहीं है। हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो हवा के झोंक से बादल भी
बिना बारिश के वहां से चल देगा। तो इस तरह ये एक से दूसरे का ज्ञान होता है, और इस तरह बहुत से पदार्थ होते हैं कि इस व्याप्ति के अंदर तो आने वाले होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस व्याप्ति के बाहर भी चले जाते हैं, अव्याप्ति लक्षण से युक्त हो जाते हैं, इसको कहते हैं। तो इस तरह अनुमान होता है। अब हम क्या करते हैं, 68 सूत्र ले लेते हैं, बीच के 2 सूत्र अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि विषय को समझने के लिए 68 को आते हैं, लेकिन मैं सभी सूत्र समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। 68 पे आ जाइए। अब अनुमान प्रमाण की चर्चा करते हुए उन्होंने और कुछ विषय घुसा दिए 2 सूत्रों में, लेकिन बाद में फिर उनको स्मरण आया, अरे मुझे अनुमान प्रमाण की चर्चा करनी थी। तो अब चर्चा करते हैं 68 में, सामान्य तो दृष्टा दुभय सिद्धि, तो दृष्टा दुभय सिद्धि 68 सूत्र है। सामान्य तो दृष्टात उभय सिद्धि, ये जो अनुमान प्रमाण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। अनुमान प्रमाण, इसके 3 विभाग होते हैं, एक तो पूर्ववत, एक शेषवत, एक सामान्य तो दृष्टम। पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम। जो हमारे वैशेषिक लोग हैं, ये बड़े गंभीर शास्त्र को पढ़ चुके हैं, उनके लिए कोई कठिन नहीं है। बाकी जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए ये नया शब्द है। तो पूर्ववत का मतलब है कारण से कार्य का अनुमान होना। तो कारण क्या है, बादल को हमने देखा, ये कारण है। कार्य का अनुमान होगा कि जो घुंघराले बादल है और काला स्वरूप धारण करने वाले बादल हैं, बिल्कुल प्रेग्नेंट ये बादल है, अभी बरस पड़ेंगे। तो इससे कार्य को, कारण को देखकर, बादल रूपी कारण को देखकर वृष्टि रूपी कार्य का अनुमान होता है, क्योंकि वृष्टि एक समय खत्म नहीं होती है, वृष्टि लगातार कुछ चलती है, उसका पीरियड भी चलता है। तो इसलिए वृष्टि होना कार्य है, बादल को देखना कारण है। तो इस तरह बादल को देख के, कार्य को देख के कारण का अनुमान होना, ये पूर्ववत अनुमान का लक्षण है। अब कहते हैं शेषवत अनुमान का एक दूसरा लक्षण है, उसको उलट दीजिए कि कार्य को देख के जैसे कारण का अनुमान होता था, उसी तरह कारण को देख के कार्य का अनुमान होना, ये शेषवत अनुमान प्रमाण का लक्षण है। जैसे आप नदी में देखें कि खूब जोर से पानी आ रहा है और नदी के किनारों को पानी स्पर्श कर रहा है, स्रोत जबरदस्त है, तो हमने कार्यों को देखा। अब कारण का अनुमान किया। कारण क्या है कि ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है, नेपाल के आसपास कहीं वृष्टि हुई है, या हिमालय पर पहाड़ी में कहीं वृष्टि हुई है। तो वृष्टि रूपी कार्य को देखकर कारण का हम अनुमान किए। पहले क्या था, कारण से कार्य का अनुमान, अब हम कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाते हैं। तो 3-4 दिन से वृष्टि हो रही होगी, तो इसलिए ये कार्य इस तरह है और हम परेशानी में हैं, कहीं बांध न टूट जाए। तो ये हुआ पूर्ववत शेषवत। तो दृष्ट अनुमान को समझते हैं। सामान्य तो दृष्ट अनुमान का मतलब है सामान्य रूप से जन सामान्य जिस अनुमान से परिचित है, जन सामान्य जिस अनुमान से भलीभांति परिचित होते हैं, उसका नाम सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। किस अनुमान से जन सामान्य परिचित होते हैं, कुल्हाड़ी रखिए, इस कुल्हाड़ी का कार्य क्या है, लकड़ी को काटना। भले ही आदमी को काट दे, लेकिन वो गौण बात है, लेकिन कुल्हाड़ी का कार्य है वृक्षों का छेदन करना। तो आपके घर में झाड़ू रखिए, झाड़ू रखा है और झाड़ू को देख के अनुमान होता है कि निश्चित रूप से इसी झाड़ू रूपी कारण से सफाई रूपी कार्य होने वाला है। तो आगे आपके घर में लोई, बटलोई, जो आटे के लोई होते हैं वो रखें, तो अनुमान इससे होता है इस कार्य कारण करके आज तो रोटी बनेगी या पूड़ी बनेगी। तो उसी तरह ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान जो सामान्य रूप से हम जानते हैं, तो इस अनुमान को हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहते हैं। अब आते हैं शास्त्र क्या कहते हैं 68वें सूत्र में, अब समझ में आएगा ना। सामान्य तो दृष्ट, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से, ब्रैकेट में देखिए क्या कहते हैं, ब्रैकेट को हटा दीजिए। प्रकृति
सामान्य तो दृष्टा दुभय सिद्धि, सामान्य तो दृष्टात अनुमानात, अनुमान भेदात, अनुमानस्य तृतीय भेदात उभय सिद्धि, दोनों की सिद्धि हो जाती है। किसकी? प्रकृति की और पुरुष की सिद्धि हो जाती है। पुरुष में दो होते हैं, जीवात्मा पुरुष और परमात्मा पुरुष और प्रकृति, इन तीनों की सिद्धि हो जाती है। लेकिन शास्त्रकार की परिभाषा है दोनों की सिद्धि हो जाती है, पुरुष को एक मानते हैं और जब गंभीर समीक्षा होती है फिर दो पे उतर जाते हैं, तो उन्हीं की शब्दावली से लेते हैं। तो प्रकृति की कैसी सिद्धि होगी आप बताइए? सामान्य तो दृष्ट अनुमान से प्रकृति की पहले सिद्धि करिए, फिर इसके बाद सिद्धि करिए जीवात्मा और परमात्मा की। अब प्रकृति में जो भी पदार्थ मिलता है सुख देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है और मोह उत्पन्न करने वाला होता है। बच्चे को दे दीजिए खिलौना तो कितना बढ़िया खुशी से वो ले लेगा, सुख देने वाला है। और टूट जाए और बड़ा दुखी होगा कि वही जो सुख दे रहा था देखिए दुख भी दे रहा है। फिर मोह उत्पन्न होगा अगर वो चोरी हो जाए किसी भी स्थिति में, वो सुख देने वाली स्थिति में या दुख देने वाली स्थिति में, तो मोह उत्पन्न होगा और उसको ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया मेरे से छिन गई है। तो उसी तरह हम भी है, जो प्रिय व्यक्ति है, जब बढ़िया संबंध होता है तो उस समय बढ़िया सुख अनुभव होता है। और फिर जब गुण दोषों से परिचित होते हैं, एडजस्ट करते हैं एक दूसरे की, तो उस समय बड़ा दुख होता है। कई लोग तो तलाक फलाक दे करके अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल पटरी पकड़े रहते हैं। तो ये हुआ दुख। और मोह उत्पन्न होता है जब बुढ़ापे में एक गुजर जाए तो दूसरे की क्या स्थिति है, कोई कदर ही नहीं है। और बच्चों के जब आश्रित होता है व्यक्ति तो समझ लेना चाहिए कि क्या मोह है और उस व्यक्ति की हमेशा याद आती है। तो ये प्रकृति में कोई भी वस्तु है, ये तीन दुखों को देने वाले हैं। तो सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, मोह भी दुख है। तो इसीलिए इस वस्तु से अनुमान होता है कि कोई ऐसा मूल कारण जरूर रहा होगा जो सुख दुख मोह से युक्त होगा, और उसको शास्त्रकार जरूर कहते हैं वही सत्वगुण रजोगुण तमोगुणमय पदार्थ है। और उसी पदार्थ के विस्फोरण से सारी सृष्टि बनी। हम भी देखते हैं बड़े बड़े पिंड टूट करके सुपरनोवा आदि में कन्वर्सन होकर के खत्म हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी जो दुनिया हम देखते हैं, ये दुनिया भी अनुमान लगाते हैं कि निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त हो जाने वाली है, धरती भी खत्म हो जाने वाली है। तो इन सभी सिद्धांतों से हम पहुंचते हैं कि निश्चित रूप से ये सारा कार्य जगत कारण में विलय को प्राप्त हो जाता है। तो कार्य जगत को देखकर कारण रूपी प्रकृति, कारण जगत रूपी प्रकृति का जो स्मरण हो जाता है, तो ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान से प्रकृति का ज्ञान होता है। ये आपको जान लेना चाहिए। जीवात्मा का ज्ञान कैसे होता है? देखिए, सुख दुख जैसे यहाँ उत्पन्न होता था उस तरह जीवात्मा जब शरीर में जीवन है, कोई जीवनी शक्ति है, तब सुख दुख में अनुभव होता है, भूख प्यास अनुभव होता है। लेकिन जब ये जीवन शक्ति निकल जाती है उस समय मुर्दा व्यक्ति के अंदर सुख दुख मोह होते ही नहीं है। तो अनुमान लगता है कि जरूर कोई ना कोई शक्ति यहाँ थी, और ये सुख दुख आदि शायद उसके नैमित्तिक हो या स्वाभाविक हो, ये तो गौण बात है। उसी के कुछ गुण थे और उसके निकल जाने के बाद सब कुछ निकल गया। तो निश्चित रूप से इस न्याय से ऐसा अनुमान करके हम अनुभव कर लेते हैं कि निश्चित रूप से शरीर में एक जीवात्म शक्ति होती है, और प्रत्येक शरीर में एक एक भिन्न शक्ति होती है। क्योंकि मेरी जीवात्मा मेरे सुख दुख का अनुभव करता है, और आपके जीवात्मा आपके सुख दुख का अनुभव करता है। मैं आपके सुख दुख अनुभव नहीं करता हूं, आप मेरे सुख दुख अनुभव नहीं करते हैं, तो इसलिए जीवात्माओं की संख्या अनंत है। तो इस तरह सामान्य तो दृष्ट अनुमान के बल पर हम जीवात्मा को भी जान लेते हैं। अब समझते हैं परमात्मा को भी जानना है, क्योंकि पुरुष दो हैं। अब जीव पुरुष को जान लेने के बाद परम पुरुष को जानना है कि सबसे पहली तो बात ये है कि इस परिवार में हमें क्यों डाला, किसने डाला, किस प्रयोजन से डाला। बड़े दुख के साथ हमें जीना पड़ रहा है, हाँ, हमारे साथ बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो रही है। तो इन सबका नियामक कौन है? बहुत से व्यक्ति हैं और दुख से जीवन जीते हैं, बहुत से व्यक्ति सुख से जीवन जीते हैं। इनके साथ क्यों अन्याय किया गया, इनके साथ न्याय क्यों किया गया?
तो इन सभी कारणों की समीक्षा करने से पता लगता है कि न्यायकारी परमेश्वर ही यहाँ प्रमुख तत्व है। तो इसी सामान्य तो दृष्ट अनुमान से परमेश्वर का है कि परमेश्वर तिलार्ध, एक तिल के बराबर किसी को दुख नहीं देता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। तो इसलिए न्यायकारी परमेश्वर ने यथार्थ किया है। इस तरह सामान्य तो दृष्ट अनुमान से पुष्ट हो जाता है। अब हमने समीक्षा की थी कि परमेश्वर का साक्षात्कार हमें बाकी का साक्षात्कार हो या न हो, क्योंकि जीवन को सुधारने के लिए उस परमेश्वर का साक्षात्कार के लिए हमें अपने को तैयार करना है। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से परमेश्वर का, अबाह्य प्रत्यक्ष से परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। अब यह कहता है अनुमान प्रमाण के आधार पर सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण से हम परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। अब ऊपर के दो सूत्रों पे चलते हैं कि शब्द प्रमाण से भी परमेश्वर को जानेंगे और प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमाण से भी परमेश्वर को जानेंगे। अब देखते हैं आपको शब्द 66वां सूत्र जो हम छोड़ दिए थे उन दोनों को लेते हैं। आप्तोपदेश शब्द, तो ये क्या कहते हैं? आप्त जमा उपदेश शब्द। आप्त प्राप्त, प्राप्त को कहते हैं, प्राप्ति हो जाना आप्ति है। परमेश्वर समस्त कामनाओं को प्राप्त करने वाला है, इसलिए आप्त काम यानी उसके लिए सारी कामनाएं प्राप्त हो चुकी होती है। तो इसलिए आप्त यानी प्राप्त होना। और फिर कहते हैं आप्तोपदेश, तो आपती प्राप्ति और प्राप्ति से जो युक्त है, प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति, सिद्धांत की प्राप्ति, साधनों की प्राप्ति, साधना की प्राप्ति, ये सारी प्राप्ति जिसके पास है वो आप्त है। और उस आप्त पुरुष के जो उपदेश होते हैं, यानी संपूर्ण रहस्यज्ञ जो आप्त पुरुष होते हैं, तो उसके जो उपदेश होते हैं वही शब्द होते हैं। आप्त पुरुष को पहचानने के लिए न्याय दर्शन ने 3 परिभाषाएं दी है। जिनके पास पेन है वो लिखिए। मैं हमेशा कहता हूं पेन लेके आइए। पहले क्या है? यथार्थ ज्ञान से युक्त होता है आप्त पुरुष। जो यथार्थ ज्ञान से युक्त होता है, बहुत से लोग हैं अयथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं, तो यथार्थ ज्ञान से युक्त होता है। दूसरा है परोपकारी होता है और सत्यवक्ता होता है। ये 3 कैटेगरी जिसमें है वो आप्त है। यथार्थ ज्ञान से युक्त होता है, यानी जितनी एक मानव के अंदर जितनी संभावनाएं हैं ज्ञान ग्रहण करने की, सभी संभावनाओं से वो युक्त होता है। और हमेशा परोपकारी होता है। हम क्या करते हैं? अब तो पुरुष बड़े वैज्ञानिक हैं, या अभी वैक्सीन निकलने वाली है, सभी परोपकार यहाँ लक्ष्य नहीं है। हमारे देश को कमाना है, पैसे कमाना है। रसिया ने लॉन्च कर दिया। अब सितंबर शुरू हो जाएगा। बड़े वैक्सीन के अभी मांग आ गए हैं, लेकिन ये आप तो नहीं है। लेकिन जितने हद तक आप है उतने हद तक तो हम मान सकते हैं। अभी चर्चा न करें, म्यूट रखें। हाँ, क्योंकि अगर सुनेंगे तो अवसर ही नहीं है, चर्चा कहाँ होगी। अब बात सुनिए, आप्त को समझते हैं। आप्त के 3 कंडीशन हैं, यथार्थ वक्ता, परोपकारी और सत्यभाषी। तो ये 3 गुणों से जो युक्त हैं वही आप्त हैं। तो ये तीनों गुणों से पहला आप्त है परमपिता। उनका यथार्थ ज्ञान होता है। हर व्यक्ति को किस ज्ञान से युक्त कराना है, कब उपदेश देना है, तो पहला नंबर आप्त परमात्मा है, परोपकारी है और हमेशा सत्यभाषी है। सत्यभाषी से अभिप्राय है कि सत्य संकल्प वाला होने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं और वही सत्य संकल्प वाला है। उनका जो सत्य संकल्प है, प्राणी जगत को उसका जो मूल्य है, जो अधिकार है वो मिल जाए, तो इसलिए परमेश्वर पहला आप्त है। द्वितीय आप्त यहाँ हमारे ऋषि, महर्षि, साधु, संत, महात्मा होते हैं। तृतीय आप्त में हम बहुत से लोगों को ले सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं ना? हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, हाँ, और प्रवचन करने वाले उपदेशक हो सकते हैं और समाज सुधारक हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं इन तीनों में कमी है। लेकिन जितने सफल है, सक्षम है, जितने इन तीनों के 3 परिभाषा के अंदर आने वाले उत्तम कर्म है, उतने हिसाब से ये आप्त माने जाते हैं।
तो इस तरह आप्तोपदेश शब्द, इनके जो भी उपदेश होते हैं वो शब्द प्रमाण कहलाता है। और उसके हिसाब से हम इन दोनों को सिद्ध कर देते हैं, प्रकृति और पुरुष को सिद्ध कर देते हैं। पुरुष में 2 पुरुष होते हैं, इनको हम सिद्ध करते हैं। अब कैसे सिद्ध करते हैं देखते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं कहे कपिल, क्योंकि कपिल को विवेक ज्ञान को स्पष्ट करना था, शास्त्रों को खोलना नहीं था। जो प्राचीन शास्त्र है उनको खोलना नहीं था, लेकिन इसको बिना खोले हम आगे बढ़ नहीं सकते। शब्द प्रमाण 2 होते हैं, जैसे अनुमान 2 होते थे, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण पहले 2 होते थे, बाह्य अबाह्य। फिर अबाह्य का 2 होता था कि योगियों के लिए, कि जीवन मुक्त के लिए। और अनुमान में जैसे 3 भेद हुए, उस तरह शब्द प्रमाण में 2 भेद है, दृष्ट शब्द प्रमाण, अदृष्ट शब्द प्रमाण। उदाहरण, जिन प्रमाणों का फल इस लोक में देखा जाता है वही दृष्ट शब्द प्रमाण है। डॉक्टर ने कहा कि इस वैक्सीन का यूज करो, कोरोना से आपकी रक्षा हो जाएगी। हमने वैक्सीन का यूज किया और स्वस्थ हो गए, रामदेव की बट्टी काम कर गई। तो इस तरह ये शब्द प्रमाण है। जैसे साधकों ने कहा, आप्त पुरुषों ने कहा, हमने ऐसे व्यवहार किया और खुशी से जीवन जिए। और जो सत्य मार्ग पे चलते हैं, न्याय मार्ग पे चलते हैं, उनके जो उपदेष्टा है वो उनके लिए आप्त है और बढ़िया जीवन वो जी लेते हैं। जिनके फल मिल जाता है इस जन्म में, तो वो दृष्ट प्रमाण है, दृष्ट शब्द प्रमाण। लेकिन बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जिनके फल नहीं मिलते हैं। आप यज्ञ करते हैं और दर्श पूर्णमासम जुहियात स्वर्ग काम, अमावस्या और पूर्णमासी को अगर निरंतर यज्ञ करते हैं तो स्वर्ग की विशेष सुख की अनुभूति होगी, अगले जन्म अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन अगला जन्म, इस जन्म में तो दुख मिल ही रहा है, क्योंकि जितना समय उसमें हम लगाते हैं तो उतने समय में और उससे थोड़े समय में परिणाम एक प्रभाव होता है। प्रभाव तत्काल जो सुख मिलता है, परिणाम थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। इसके बाद फिर दुकान में जाते हैं और वही अन्याय, अत्याचार और ठगी और झूठी बेईमानी का आश्रय लेते हैं, जो इस जन्म में नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या तर्क है ना? शास्त्र कहता है ये अदृष्ट शब्द प्रमाण है, क्योंकि बलवान संस्कार आपके अंदर मौजूद हैं, जो क्रियमाण कर्म होते रहने पर भी आपको, आपके अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए जितने समय यहाँ डूबे रहते हैं, कोयला जैसे अग्नि में डूबे रहता है, और उतने समय तक वो अंगारों से युक्त अपना स्वरूप बदल करके लाल लाल दिखाई पड़ता है, कालापन हट जाता है। तो जितने समय आप दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उतने समय शुद्ध रहते हैं, और जो आपके प्रारब्ध संस्कार उस पे हावी हो जाता है। लेकिन ये प्रारब्ध संस्कार भोग करके आप समाप्त कर लोगे, अगला जन्म आपका सुधार हो जाएगा। तो इसलिए ये अदृष्ट शब्द प्रमाण है। लेकिन शास्त्र को छोड़ना नहीं, शास्त्रीय सिद्धांत को छोड़ना नहीं, शब्द प्रमाण को छोड़ना नहीं। इस तरह दृष्ट अदृष्ट दोनों होते हैं। और शास्त्रों में हम परमेश्वर को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, जीवात्मा को समझते हैं। जीवात्मा कैसा है? असंगोयम पुरुष, निर्लिप्त पुरुष है, किसी से किसी का कोई लगाव नहीं। हमारी भाषा में दर्शन शास्त्र ऐसे उतर चुका है कि ये मेरा हाथ है, हम कहते हैं ना, लेकिन ये नहीं कहते हैं मैं हाथ हूं, नहीं कहते हैं। ये दर्शन का की शब्दावली भाषा में भी उतर चुकी है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इस तरह हम जीवात्मा को शरीर से पृथक समझते हैं शब्दावली का प्रयोग करके। और परमेश्वर को कैसे समझते हैं? शब्द प्रमाण से, कि अकामधीर अमृत स्वयंभू रसेन तृप्त न कुतश्च नूनः, कहीं भी कोई न्यूनता नहीं। अगर न्यूनता किसी में है तो जीवात्मा में है। तो पूर्ण स्वतंत्र और पूर्ण ज्ञान विज्ञान के अधिकारी, न्यूनता आदि से रहित और अक्षुण्ण तत्व जो परमेश्वर है, उसी का ज्ञान हमारे वेदादि शास्त्रों में उपदिष्ट है। तो वो शब्द प्रमाण है, वेदों के उपदेश परमेश्वर के प्रेरणा से ऋषियों को प्राप्त होने के कारण। तो शब्द प्रमाण से भी हम परमात्मा को समझते हैं। एक प्रमाण और रह जाता है, कभी आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे, उस प्रमाण को समझेंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके मन में दुख है, वो प्रमाण भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द आपने पढ़ लिया। प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द, एक उपमान भी पढ़ लीजिए, इससे भी परमेश्वर की सिद्धि हो जाती है। जैसे उपमान को समझते हैं कि प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य सिद्धि ही उपमानम। प्रसिद्ध साधर्म्य से हम साध्य को सिद्ध कर देते हैं। जैसे बाप है, बेटा है,
बेटे को नील गाय के बारे में पता नहीं है और बाप को पता है, बाप अनुभवी है, बहुत वयोज्येष्ठ है, लेकिन बेटा अभी छोटा है, उसका अनुभव नहीं है, कभी नील गाय उसने देखी ही नहीं। अब बाप को समझाना है, बेटे को समझाना है, बाप के लिए ये एक बड़ी समस्या है कि कैसे समझाएं नील गाय कैसी होती है। तो अब बेटे से पूछता है कि बेटा तू गाय देखिए, तूने गाय देखी है क्या? तो बेटा कहता है हाँ मैंने गाय देखी, हमारे घर में तो गाय बंधी है, काली गाय, लाल गाय, सफेद गाय। तो अगर गाय देखी है, तूने गाय देखी है, तो मैंने गाय देखी है। तो प्रसिद्ध साधर्म्यात, ये प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसिद्ध नियम से हम नील गाय को समझते हैं कि नील गाय बिल्कुल हमारे घर में बंधी गाय जैसी, नील गाय हमारे घर में बंधी गाय जैसी। तो उसी न्याय से इसी को कहते हैं हम उपमान। उपमान यानी एक के उपमा से दूसरे को सिद्ध करना। ये महिला का मुख कैसा है ना, महिला का मुख बिल्कुल चंद्रमा जैसा है। चंद्रमा में कहीं ना कहीं कलंक है, बड़े बड़े इसमें क्रैकर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो चंद्रमा इसलिए कलंकित है। लेकिन महिला के मुंह में एक भी व्रण नहीं है। तो यानी महिला सुंदर महिला, इस अभिप्राय से हम चंद्र का उपमा उसमें देते, चंद्र की उपमा देते हैं। यहां भी बाप बेटे को समझा रहा है, बेटा नील गाय कैसी है ना, हमारे घर में बंधी गाय जैसी। तो उस न्याय से हम अब परमेश्वर को भी समझ जाएंगे, प्रकृति को भी समझ जाएंगे। अब परमेश्वर को समझते हैं कि ईश्वर कैसा है ना, ईश्वर को तो हमने देखा ही नहीं है और बोलने वाला भी देखा ही नहीं है, लेकिन वो जानता है कि सूर्य को सब देख रखा है, सबने देख रखा है सूर्य को, आकाश को सबने देख रखा है, वायु को सबने देख रखा है। तो इस न्याय से हम कहेंगे कि खम ब्रह्म, परमेश्वर कैसा है, खम आकाश जैसा व्यापक है। कौन सी ऐसी जगह जहां आकाश न हो, तो परमेश्वर ही आकाश संज्ञा से परिभाषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अभावात्मक आकाश है और ये जो आकाश दिखाई पड़ रहा है ये भूतात्मक आकाश है। तो इसलिए जो हमारे पास साधन है उसी से तो उपमा देंगे। तो ये प्रकृति कैसी ना, प्रकृति ऐसी है जैसे एक व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति में परिवर्तन होते 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 कभी युवक था, फिर कभी बालक था, कभी युवक बना, युवक से बूढ़ा बना और बूढ़ा से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसी तरह ये प्रकृति भी ऐसी है, जो आज दिखाई पड़ रही है ऐसी नहीं रहने वाली है। और जो भवन, जिस भवन में आप रहते हैं, ये भवन 100 साल 50 साल के बाद ऐसा ही नहीं रहने वाला है, निरंतर संसार सरकता है, इसलिए परिवर्तनशील प्रकृति है। तो इस तरह इस उपमान प्रमाण से भी हम परमेश्वर को सिद्ध करते हैं और प्रकृति को सिद्ध करते हैं। तो शास्त्रकारों का धन्यवाद, उन्होंने इन सभी सिद्धांतों के आधार पर हमें स्पष्ट करा दिया कि ये जो लीन वस्तु होते हैं, सूक्ष्म वस्तु होते हैं, उनका भी ज्ञान इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हो जाता है। आइए देखते हैं 66 के बाद 67 सूत्र आते हैं। 67वां, उभय सिद्धि प्रमाणात तदुपदेशः, उभय सिद्धि प्रमाणात तदुपदेशः, प्रकृति और पुरुष दोनों की सिद्धि, उभय सिद्धि का मतलब है, और प्रमाणात प्रमाणों से होती है, अतः प्रमाणों का उपदेश किया जाता है। ये जो तीनों प्रमाणों का यहाँ कथन हुआ, या हमारी दृष्टि से चारों प्रमाणों का जैसे मैंने कथन किया, तो कहते हैं इन उभय पदार्थों की सिद्धि के लिए इन प्रमाणों का उपयोग होता है। और न्याय दर्शन पढ़ेंगे, इसमें तो बड़ी कुश्ती होती है और बौद्धिक बड़ा व्यायाम होता है। तो उस आधार पे न्याय दर्शन पढ़ने के लिए भी आप रुचि रखिए। अगर न्याय दर्शन नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ा क्या है, शास्त्रों में राजा दर्शन है। चलिए अब क्या क्या पढ़ें। हमारे चौधरी साहब कहते हैं आप कभी न्याय दर्शन पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कभी वेदांत पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अभी तो योग दर्शन के बड़े सिद्धांत आने वाले हैं, तो अब क्या पढ़ें। लेकिन जितनी
सहजता से आपका अध्ययन हो जाए वही बढ़िया है। आइए समझते हैं आगे क्या है। ये 67 सूत्र हो गया, कोई विशेष कथन नहीं है। दोनों पदार्थों की सिद्धि, दोनों में तीनों छिपे हुए हैं, जीवात्मा परमात्मा दो मानते हैं, लेकिन प्रकृति पुरुष दोनों की सिद्धि के लिए इन सभी प्रमाणों का उपयोग होता है, और सभी प्रमाण ही इन तीनों को पुष्ट करते हैं, दोनों को पुष्ट करते हैं। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूत्र रहा आज की कक्षा में, जो उपस्थित हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। 69, इसके नीचे हाशिया लगाइए और जिंदगी भर इस सूत्र को याद रखिए। क्या सूत्र है? चिदवसानो भोगः। अगली बार मैं सूत्र पूछूंगा तो आपको याद करके सुनाना होगा। चिदवसान भोगः। अब इसको तोड़ दीजिए। चित्त जमा जमा अवसान भोगः। जो भोग आप ग्रहण करते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आप भोग ग्रहण कर रहे हैं, मैं भोग वितरण कर रहा हूं। आप जब खा रहे होते हैं, बिस्कुट खा रहे होते हैं, तो बिस्कुट मुंह में डाला और जीवात्मा का अंतःकरण का ऐसा संबंध है, मुंह में डाला तुरंत ये बिस्कुट बढ़िया लग रहा है, अनुभव होने लगा। ये इतना तेजी से इनके अंदर क्रियाएं होती है, आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि जीवात्मा कैसे ओके कर लेता है। पहले ओके का प्रकरण समझते हैं, फिर विषय को खोलते हैं। चित्त अवसान भोगः। चित्त शब्द फलंत शब्द है, उसको सप्तमी में ले लीजिए। चिति अवसान भोगः। भोगः चिति अवसान भवति। अगर इसको बढ़िया शब्दावली में बदल दें, भोग, जो कोई भोग है, सुख भोग है, दुख भोग है, मिश्रित भोग है, या अन्य कोई भोग है, इन तीनों के अतिरिक्त जो भी भोग है, चिति अवसानम गच्छति। चिति अवसान भवति। चेतना को प्राप्त करके वो भोग अवसान को प्राप्त कर जाता है। यानी मुंह में आपने डाला, आपको भ्रांति बनी रहती है, क्योंकि आपने सांख्य शास्त्र नहीं पढ़ा है। भ्रांति ये बनी रहती है कि यहाँ जीवात्मा अनुभव नहीं कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, ये जड़ शरीर अनुभव कर रहा है कि मुंह में डाला बढ़िया मिठाई से युक्त बिस्कुट है, मुझे तो शुगर है, लेकिन ये बिस्कुट मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, तो अब मुंह में डाला ये नमक से युक्त नमकीन है। तो इस तरह का जो अनुभव होता है, ये अनुभव ये जड़ शरीर का नहीं है। ये न मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अनुभव करने की क्षमता रखते हैं, न ये पूरा शरीर रखता है, न हाथ आंख नाक कान कोई इस तरह अनुभव करने की क्षमता रखता है। तो रखता अगर कोई तत्व है वो जीवात्मा। और योग दर्शन का एक सूत्र कहता है, ज्यों ज्यों अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न होती है, त्यों त्यों जीवात्मा उसको जानता है। अंतःकरण और जीवात्मा के बीच में कैसा संबंध है? उत्पल शतपत्र भेदवत लाघव संबंध। जिनके पास पेन है लिखिए, उत्पल शतपत्र भेदवत लाघव संबंध। उत्पल कमल को कहते हैं। कमल के 100 पंखुड़ियां रख दीजिए और एक पैनी सुई से ऊपर से मारिए। अब मारा आपने, 1 सेकंड में देखा कि 100 पत्तों को आपने भेद कर दिया। वाह बढ़िया, आप हाँ कुश्ती आप बाहुबली हैं, भेद कर दिया। अब समीक्षा क्या करनी है? लेकिन भेद करते वक्त जब आपकी सुई गई, सबसे पहले ऊपर परत में, इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे, इसके बाद नीचे, कुछ इसमें समय तो लगा होगा। जो 1 सेकंड कहते हैं वो 1 सेकंड नहीं, 100 माइक्रो सेकेंड्स लगे हैं। और 99 माइक्रो सेकेंड्स के बाद 100वां माइक्रो सेकेंड में ये भेद हुआ है। तो लेकिन 1 सेकंड मारने के बाद, 1 सेकंड पे सुई मारने के बाद जैसे ज्ञान नहीं होता है कि माइक्रो सेकेंड्स के रफ्तार से ये भेद किया है, तो उसी तरह मुंह में आपने बिस्कुट डाला और आनंद का जो अनुभव हुआ या निरानंद का जो अनुभव हुआ, वो अनुभव जीवात्मा से आके आपको प्राप्त हुआ, ये ज्ञान नहीं होता है। कुछ माइक्रो सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं। जीवात्मा परम चेतन है, ज्यों ज्यों वृत्ति उठती है त्यों त्यों जीवात्मा उसको जानता है। तो इसी न्याय से परमेश्वर भी जानता है। महर्षि दयानंद की पंक्ति है, जीवात्मा अपने स्वतंत्रता के अधिकार से ज्यों ज्यों कर्म करता, जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता के अधिकार से ज्यों ज्यों कर्म करता, परमेश्वर
सर्वज्ञता के अधिकार से उस कर्म को त्यों त्यों जानता। ये पंक्ति महर्षि दयानंद की, और इसी के आधार पे ये लिखी गई है। महर्षि कहते हैं मैंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ लिया है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी के सिद्धांत तक, तो इसी की छाया में लिखी गई है कि चिति भोगः अवसानः गच्छति। बात भोगः चिति अवसानः गच्छति, भोग चेतना को प्राप्त करके अवसान हो जाता है, और भोग चेतना ही ग्रहण करता है। जब चेतना ग्रहण करेगा, जो भोक्ता होगा तो वही तो कर्ता माना जाएगा, और सुख दुख भोगेगा कौन? वही भोगेगा। तो अब तात्पर्य ये हुआ कि ये पंक्ति आप याद रखिए कि सब कुछ करने वाला यही जीवात्मा है, लेकिन अंतःकरण इसके सभी संस्कारों का धारक है, और अंतःकरण के गलत प्रेजेंटेशन के कारण जीवात्मा को कर्ता माना जाता है, और जीवात्मा जब कर्ता सिद्ध हो जाता है तो फल भी वही भोगेगा। सड़क पे आप जा रहे हैं, ये बढ़िया न्याय है, इसको भली भांति समझिए। किसी की हत्या हो गई है और आप वहां खड़े हैं, आप उसके हत्या हो गई है, जो तलवार पड़ी है उस तलवार को उठा के आप देख रहे हैं, और आपको भोगना पड़ेगा। तो उसी तरह ये निरर्थक आरोपी जीवात्मा है। क्यों आरोपी जीवात्मा है? क्योंकि प्रेजेंटेशन जैसे आया जीवात्मा तो ऐसे होके किया। क्योंकि जीवात्मा जो होता है तो ये चेतन है, चेतन का काम है रिएक्शन करना, प्रतिक्रिया देना। तो जैसा प्रेजेंटेशन है, अच्छा है बुरा है, हाँ भोग बढ़िया है, बिस्कुट बढ़िया है, बिस्कुट खराब है, प्रेजेंटेशन उधर आता है मच्छर को मारना है तो हाँ मारो, क्योंकि मच्छर को नहीं मारोगे तो दोबारा आके काटेगा, बड़ा कष्ट है तो तुरंत मारो, और पकड़ पकड़ करके हम उठ करके उसको मारते हैं। तो ये सारा प्रेजेंटेशन अंतःकरण का है। ज्यों ज्यों अंतःकरण में प्रेजेंटेशन उठेगा और माइक्रो सेकेंड के अंतराल में जीवात्मा उसके लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो इस हिसाब से चिदवसान भोग, समस्त भोग चेतना शक्ति को प्राप्त करके अपना चरितार्थ करता है और अपने को सार्थक करता है, तो इसलिए जीवात्मा को भोक्ता माना जाता है। अब इससे आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, मैं जान लिया, कपिल भी जानता है और मां के मन में प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। क्या प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर जीवात्मा भोगों को ग्रहण करता है, हम जैसे भोगों को ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे हम भोगों को ग्रहण करते हैं ऐसे ऐसे हमारा शरीर बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर क्षीण होता हुआ चला जाता है, परिणाम से युक्त हो जाते हैं। बढ़िया हम खाते हैं, मक्खन मलाई और पनीर खाते हैं, और जिसके कारण शरीर बढ़िया परिपुष्ट हो जाता है। और एक समय ऐसे आता है कि ये परिपुष्ट के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है, और धीरे धीरे हमारा जो शरीर डाउन होता चला जाता है। तो सारा तो ये जीवात्मा कर रहा है, अंतःकरण को आप बीच में थोप रहे हो। तो इस तरह बेटे से पूछती है माँ, कौन ना, ये जो देवहूति पूछती है, कर्दम ऋषि की पत्नी पूछती है कि बेटा आप बताओ कि ये जीवात्मा क्या परिणाम से युक्त नहीं होता है? जब सारा भोगों को ग्रहण करता है तो परिणाम से युक्त नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फल कोई और करे, भोगे को कोई और, परमेश्वर सृष्टि बना दिया, परमेश्वर इस सृष्टि का आनंद नहीं लिया। अब क्या करता है कि प्रेजेंटेशन करता है अंतःकरण, उसको कोई फल नहीं मिलता, ये दोनों ज्यों का त्यों चले गए। अब थोड़ा सा ये ओके कर देता है चेतन होने के कारण, और वो कहता है हाँ बिल्कुल ये बढ़िया, ये अच्छा, ऐसे ऐसा ही कार्य करो, हाँ ऐसा ही करो। स्मृति के आधार पे ये कुछ विचार रख देता है और इसी को सजा मिलती है। तो ये बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि जीवात्मा का इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ना कभी जीवात्मा ने सोचा था ऐसे काम किया जाए, ऐसे काम किया जाए। अंतःकरण का प्रेजेंटेशन, ईश्वर की व्यवस्था, और बीच में ये पिसा जा रहा है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो कपिल इस प्रश्न का समाधान करते हैं। क्या बढ़िया समाधान है। 70 नंबर सूत्र देखिए, अकर्तुरपि फलोपभोगो अन्नाद्यवत्, अकर्तुरपि
फलोपभोगो अन्नाद्यवत् अकर्तुरपि, जो अकर्तु, जो रसोई नहीं बनाता है, यहाँ रसोई की चर्चा चलेगी, जो रसोई नहीं बनाता है और फलोपभोग, वो बढ़िया खाना खा लेता है, माँ रसोई बना लेती है, और हम सब आराम से बैठ के खा लेते हैं, और बल्कि लड़ाई करते हैं, पहले तो हमें मिलना चाहिए था, पहले क्यों नहीं मिला। तो अकर्तुरपि, कई बार कुछ भी न करने पर भी, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं कुछ नहीं करते हैं, निरर्थक, हाँ, वो केवल घर के भार जैसे लगते हैं, शास्त्रकार कहता है अकर्तुरपि, वो कुछ न करने पर भी फलोपभोग, फल का उपभोग करते हैं। और कैसा, अन्नाद्यवत, अन्नाद्यवत, अन्न भोजन आदि, और आद्य भोजन करने वाला, जैसे भोजन करने वाला मालिक होता है और वो सुपकारों को, सुपकार यानी रसोई बनाने वालों को रखता है और उनसे बड़े काम कराता है, और पहले मालिक को ही भोजन दिया जाता है। हमारी परंपरा में पहले तो सेवक को भोजन करना चाहिए, लेकिन परंपरा तो बिगड़ गई है। जस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीना, जिसके पास धन है वो सबसे बड़ा आदमी आज माना जाता है। अब शास्त्रीय सिद्धांत यहाँ फेल है, तो पहले हाँ जी बाबूजी आइए आइए, आप भोजन करिए, भोजन तैयार है, आप करिए, भोग लगाइए। अब पीछे 10 गालियां वो देता होगा अंदर से, मुझे तो पता है, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं। तो अकर्तुरपि फलोपभोग अन्नाद्यवत, जैसे अन्न को ग्रहण करने वाला मालिक कुछ भी न करता हुआ भोगों को ग्रहण करता है, तो उसी तरह ये जो जीवात्मा है वो कुछ भी न करता हुआ परमेश्वर के कारण और इसके अंतःकरण के कारण ये भोगों को ग्रहण करने के अधिकारी बनता है, और इसके कारण जो अधिकार ग्रहण करेगा, जो भोगेगा वही भोक्ता, और जो वही कर्ता माना जाएगा। तो इस दृष्टि से अब उसको तो सजा मिलेगी। अब एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि अगर इस सिद्धांत को आप नहीं मानते हैं तो मैं और एक तर्क देता हूं। क्या तर्क है? अविवेकादवा तत्सिद्ध है कर्तु फलापगमः। अविवेकाद बा यानी अथवा, अथवा ऐसा भी आप मान सकते हो, अविवेकात तत्सिद्धि, जब व्यक्ति में अविवेक आ जाता है तो जीवात्मा में जो अविवेक हावी हो जाता है अंतःकरण के कारण, कर्तु फलावगमः, वो स्वयं को कर्ता मानता है और उसके फलों को भोग करता है। तत्वतः जीवात्मा के अंदर अविवेक आया हुआ होता है, जीवात्मा अंतःकरण के आवरण से उसी के दुख सुख से जुड़ा हुआ रहता है, अपना स्वरूप भुला हुआ होता है। तो इसके कारण, अविवेक के चपेट में आने के कारण जीवात्मा सोचता है नहीं नहीं, अब इसका कार्य ऐसे करना चाहिए, हाँ हाँ मुर्गा को मारने से है बढ़िया कमाई होगी, और बिना मुर्गा को मारे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती, बैलेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये बढ़िया व्यापार है। जो मुसलमान लोग यहाँ टिप्पणी करते हैं, अरे हमें बकरी मारना है, फलाना है, कहीं ना कहीं व्यवसाय इनके पीछे छिपे हुए होते हैं, इनके स्वार्थ में कहीं आघात होता है, तो ये समझ लेना चाहिए। तो जब जब होता है, जीवात्मा से युक्त होता है, तो अविवेक के कारण से हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन विवेक क्या है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त चेतन तत्व हूं और निरवय हूं, असंग हूं, किसी कॉम्बिनेशन से नहीं बना हुआ हूं, और मैं एक फिजिकल एंटिटी नहीं हूं। तो इस तरह का अनुभव हमें होना चाहिए, लेकिन ये अनुभव न होने के कारण, अविवेक से युक्त होने के कारण हम उस गलत कार्य को प्रश्रय दे देते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और अंतःकरण उससे प्रेरित होकर के इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करा लेता है। और ये अविवेक क्यों होता है? क्योंकि बार बार हम अभ्यास नहीं करते हैं, शास्त्रों के अभ्यास से हम अपरिचित हैं, और हर परिस्थिति में हम सुखी दुखी रहते हैं, यहाँ तक कि मुंह में बिस्कुट डालते हुए हम सोचते हैं कि शरीर ही अनुभव कर रहा है, जीवात्मा अनुभव नहीं कर रहा है। तो इस तरह के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमारी ये दशा है। और आज का जो टारगेट है उसको स्पर्श करते हैं 1 मिनट में। नो भयम च तत्वाख्याने न उभयम च तत्वाख्याने। जो 2 तरह के दोष हम जीवात्मा पे लगाते हैं, जो भोग रहा है वो भोगता है और वही करता है, सभी काम वही करता है,
कहते हैं नो भयम तत्वाख्यान, आख्यान यानी ज्ञान, अभिव्यक्ति, समझ। तो तत्व की समझ हो जाने पर नो भयम, जीवात्मा में कर्तापन भी नहीं रहता, भुक्तापन भी नहीं रहता। जब कर्तापन भुक्तापन से जीवात्मा रहित होता है, समझता है ये एक संयोग है और इस संयोग को मुझे किसी तरह झेलना है, और निर्विचार हो करके या निरपेक्ष हो करके, निस्संग हो करके अगर इस सुख दुखमय संसार को भोगता है, तो उस समय कर्तापन भुक्तापन न होने के कारण उसके कर्माशय बनते नहीं है। तो इसलिए विवेक से तत्व ज्ञान हो जाने पर, इस तरह विवेक, जड़ चेतन का विवेक हो जाने पर आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं होता है, तो सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो इस तरह फिर जीवात्मा क्या करता है, धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को पुष्ट करता है और परमेश्वर के सानिध्य की ओर जाने के लिए प्रयास करता है। फिर अगला अच्छा अवसर मिलता है। इस तरह यात्राएं होती है। तो ये सूत्र हमें याद रखनी है। आज जो सूत्र है उस सूत्र में चिदवसान भोग नोभयम च तत्वाख्याने, ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। बाकी तो प्रमाणों के सूत्र हैं, इनका जितना अभ्यास करेंगे आप उतना विद्वान बनेंगे। तो आज तो समय नहीं है, ग्रुप को खोल लेता हूं, जिनको जो प्रश्न रखना है रख सकेंगे, और जिनको विषय स्पष्ट है प्रश्न रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। 2 मिनट अतिरिक्त लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आइए प्रार्थना करते हैं। उस विवेक ज्ञान से जुड़ने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगते हैं, उत्साह मांगते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस परम पिता से हम हमेशा प्रार्थना करें कि जन्म कर्म बंधन को शांत कर दें। ओम। आप सभी लोगों को पुनः अभिवादन। अगली कक्षा में आइए निश्चित।